मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल जनता दल यू के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने प्रदेश में धान खरीदी घोटाले में हुए भ्रष्टाचार पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि धान खरीदी के पश्चात उसकी सुरक्षा के किसी भी प्रकार के दुरुस्त इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसके चलते करोड़ों रुपए की धान सट गई और गोदाम में रखी धान में हुए भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें घटिया किस्म की धान खरीदकर एक साजिश के तहत रखी गई। जबलपुर में ही करोड़ों रुपए की धान अमानक स्तर पर रखी गई थी, जिसको आज कोई भी धान मिल लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौतें देश के लिए शर्मनाक और दुखद हैं। ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, इसके लिए यह जरूरी है कि मध्य प्रदेश में बिहार की तर्ज पर शराबबंदी लागू की जाए। कार्यकर्ता हैं, इनको जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा डिंडोरी नियुक्त किया गया है। मैं अपनी तरफ से मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय हम लोगों को दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जबलपुर, बालाघाट, डिंडोरी और जितने भी हमारे चावल उत्पादक क्षेत्र हैं, यहाँ पे धान खरीदी में बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। उसके परिणाम अब सामने नज़र आने लगे हैं, क्योंकि गोदामों में जो धान रखी गई है वो आज की डेट में बिल्कुल भी मनुष्य के उपयोग के लायक नहीं है। सड़ी हुई धान हर गोदाम से निकल रही है और ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है ये एक बड़े स्तर का भ्रष्टाचार है। इसमें छोटे मोटे कर्मचारी नहीं बल्कि बड़े अधिकारी शामिल हैं। जबलपुर में लगभग 4 करोड़ रुपए सालाना का भुगतान जो फूड कॉरपोरेशन जो है वो कर रहा है कि इनको जो गोदाम के जो गोदाम के संचालक हैं उनको, ठीक। और उसके अंदर भी जो धान रखी हुई है वो धान मिल वाले लेने को तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि उस धान की कोई क्वालिटी ही नहीं है। और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर। और इसी का परिणाम हो रहा कि डिंडोरी में एक गोदाम प्रभारी जो छोटा पद का कर्मचारी होता है उसने आत्महत्या कर ली वहाँ पे। इसके लिए हमारे जिला डिंडोरी के जिला अध्यक्षों ने वहाँ पे आंदोलन चालू किया है, वहाँ पे ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि प्रदेश सरकार क्या कर रही है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में गेहूँ का जो हुआ था, बांटा गया था, उसमें भी यही प्रॉब्लम आई थी। देखिए मैं बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, ये एक बहुत बड़ी साजिश होती है। अनाज खरीद लिया जाता है, उसको सड़ा दिया जाता है, यही सड़ा हुआ अनाज जो है शराब उत्पादक खरीदते हैं मिट्टी मूल भाव से और उससे शराब का उत्पादन किया जाता है। ये एक साजिश के तहत किया जाता है और इसमें एक अधिकारियों का एक मेरा स्पष्ट मानना है कि एक पूरी टीम इसमें शामिल होती है। तो निश्चित तौर पे जो अनाज गरीबों के पास जाना चाहिए, ठीक, वो अनाज सड़ा दिया जाता है। और हम जनता दल यू मांग करती है कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए ताकि जो अनाज गरीबों के पास पहुंचना चाहिए वो उनके पास पहुंचे और वो अनाज खराब ना हो। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा कि जहरीली शराब से मौतें हुई। क्यों प्रदेश का नागरिक जहरीली शराब पीने को मजबूर हुआ? ये निश्चित तौर पे त्रुटिपूर्ण जो नीति है, शराब की नीति है, उसका परिणाम था, ठीक। और हम जनता दल यू मध्य प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती है, मांग करती है कि बिहार की तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी की जाए। शराबबंदी भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.